जय सीताराम। खल वंदना प्रकरण समाप्त। अब संत असंत वंदना, सुसंग कुसंग गुण और दोष प्रकरण। बंदाऊं संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों दुख देने वाले हैं, दुखप्रद हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। बीच कछु बरना, कुछ उनमें अंतर है। वरना माने वर्णन किया गया है। असज्जन जो सज्जन नहीं है, दुर्जन माने दुर्जन हैं, खल हैं, असंत हैं। दुखप्रद माने दुख देने वाले, उभय माने दोनों, बीज माने अंतर भेद, कछु माने कुछ, वरना माने वर्णन किया गया है। अर्थात अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। क्या अंतर है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, संत जो होते हैं बिछुड़ते ही प्राण हर लेते हैं। बिछुरत माने बिछुड़त, बिछो या वियोग होते ही या संग छूटते ही प्राणों का हरण कर लेते हैं। और दूसरे असंत, मिलत एक दुख दारुण देहि। और दूसरे जो असंत हैं, मिलत माने मिलते ही, दारुण माने भयंकर कठिन, दुख माने दुख परेशानी, देहि माने देते हैं। संत और असंत में अंतर है। संत तो बिछुड़ते ही प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत हैं मिलते ही कठिन दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उपजहि एक संग जग माही, दोनों जगत में, जग में, संसार में एक साथ उत्पन्न होते हैं। उपजहि माने उत्पन्न होते हैं, माही माने में, जग में एक साथ उत्पन्न होते हैं। जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, जलज माने कमल, और जोंक माने जलौका, जल में रहने वाले कीड़ा विशेष, कृमि विशेष। जैसे कमल और जोंक, जिमी माने जैसे, कमल और जोंक, गुण बिलगाही, गुण माने उनके जो गुण होते हैं, बिलगाही माने अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, साधु सुरा, साधु अमृत, और सम
साधु असाधु, सुधा अमृत के समान है और असाधु माने असज्जन, वह वारुणी मदिरा के समान है। सुधा साधु अमृत के समान और असाधु सुरा माने वारुणी मदिरा के समान है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों का उत्पत्ति स्थान एक जगत रूपी अगाध समुद्र ही है। दोनों का जो उत्पत्ति स्थान है, दोनों जो जहां से उत्पन्न होते हैं, उनका स्थान दोनों का समुद्र ही है, अगाध समुद्र ही है। अगाधु माने गहरा था। जलज जड़ है, जोंक चेतन है। तात्पर्य यह है कि कमल जल से उत्पन्न है तो भी जल को नहीं जानता और न जल में लिप्त होता है। वैसे ही संत हैं, जगत में रहते हुए भी जगत का विकार उनमें नहीं आने पाता। जे बिरंचि निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। जल जोंक है, जल को जानते हैं और जल ही में लिप्त रहते हैं। अर्थात जैसे जोंक पानी में डूबती उतराती है, वैसे ही खल माने दुष्ट संसार के विषय भोग में ही डूबे दुख सुख भोगते हैं। और जलज सुख दाता है, सुख देने वाला है, और जोंक दुख को देने वाला है। कमल को सूंघने से रक्त की वृद्धि होती है। कहते हैं कमल के पत्र को, फूल को सूंघने से खून की वृद्धि होती है, आह्लाद होता है, आनंद होता है। लेकिन जोंक जो है रुधिर माने खून खींचती है और उसे देखने से डर लगता है। इसी तरह संत दर्शन से क्षमा दयादि गुणों की वृद्धि और आनंद होता है, और खल का दर्शन खून सोख लेता है, उनको देखने से ही डर लगता है। इनके संसर्ग से क्षमाधिक गुण घटते हैं। जलज अपने गुणों से देवताओं के सिर पर चढ़ता है, जलज कमल। और जोंक अपने रक्तपान करने के स्वभाव से फोड़े के दुष्ट रक्त को ही पीती है। इसी तरह संत अपने गुणों से सबसे सम्मान पाते हैं और खल राग द्वेषादि दूषित विषय भोगते हैं। कमल खाने से दुष्ट रक्त को शुद्ध करता है। जोंक घाव कर पीड़ा देकर दुष्ट रक्त को पीकर बाहर खींच लेती है। साधु अनेक कथा वार्ता से शरीर में क्षमा आदि गुण उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी हमको अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए, जो अच्छी बातें बताएं, जो निगेटिव हर समय नकारात्मक गलत बात दूसरे की निंदा करें, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। संत के साथ रहना चाहिए। संत के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी उनके कुछ न कुछ गुण आएंगे, और असंत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो जो उनके अंदर दुर्गुण होंगे वो आएंगे। साधु अनेक कथा वार्ता से शरीर में क्षमा आदि गुण उत्पन्न करता है। खल अपने वाग वज्रों से, वाणी रूपी वज्र से मारकर प्राणी के क्षमा आदि गुणों की परीक्षा करता है कि इस प्राणी में कहाँ तक क्षमा है। इस तरह साधु तो क्षमा सिखाता है। जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो तो हमको क्षमा करना सिखाते हैं, अर्थात क्षमा शिक्षक हैं। वो सिखाते हैं क्षमा करना चाहिए। और जो खल हैं वो क्षमा का परीक्षक है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि कितना ये सहनशील है। यही दोनों में भेद हुआ। जोंक सुधी मन कुटिल गति, खल विपरीत विचारु, अनहित सोनित सोख सोहित सोख निहारू। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जोंक की गति टेढ़ी है। ये दोहावली का दोहा है 400 नंबर का। अर्थात जोंक की गति टेढ़ी है, मन नहीं, और खलों के तो मन वचन कर्म सभी कुटिल हैं। जोंक तो दूषित रक्त पीती है और असंत तो अच्छे रक्त को सुखा देते हैं।
सुधा सुरा सम साधु असाधु। यहाँ ये दूसरा दृष्टांत इस बात का है कि एक पिता से पैदा होने वालों में भी ये जरूरी नहीं कि एक से ही गुण हों। पहले जलज माने जलज जोंक के दृष्टांत से एक ही स्थान देश में उत्पत्ति होना कहकर भेद बताया गया था। अमृत और वारुणी जो मदरा है, दोनों क्षीर समुद्र से निकले थे। जब देवासुर ने मिलकर उसे मथा था अतः अगाध समुद्र को इन दोनों का पिता कहा। साधु और असाधु दोनों संसार में होते हैं अतः जगत को इनका पिता कहा है। जैसे सुधा और सुर भी एक ही अक्षर है, ध और र का भेद है, वैसे ही साधु और असाधु में आकार मात्रा का भेद है। सुधापान से अमृतत्व और सुरापान से उन्मादत्व की प्राप्ति होती है, वैसे ही साधु से भगवत भक्ति एवं भगवत प्राप्ति और असाधु से नरक की प्राप्ति होती है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलि मल सरी व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। फल माने भला अच्छा, अनभल माने बुरा, करतूति माने कर्तव्यता कर्तृत्व करनी कर्म गुण, लहत माने लभंते माने पाते हैं, सुजस सुंदर यश, नेक नामी कीर्ति, अपलोक माने अपयश अपकीर्ति बुरा नाम व यश बदनामी, विभूति माने विभूति संपत्ति ऐश्वर्य, सुधाकर माने अमृत किरण वाला चंद्रमा, गरल माने विष जहर, अनल माने अग्नि आग, कलिमल सरी माने कर्मनाशा नदी, कलिमल सरी माने कमर कर्मनाशा नदी, व्याधु माने व्याध दुष्ट खल। ये शब्दार्थ बताया, अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। भले और बुरे दोनों अपनी अपनी करनी से, भल और अनभल माने भले और अनभल माने बुरे, निज निज माने अपनी अपनी करतूती से, अपने अपने गलत आचरण से, अपने अपने करनी से कर्म से, लहत सुजस अपलोक विभूति। अब इस संसार में प्राप्त करते हैं क्या? एक तो अच्छे कर्म से सुयश को प्राप्त करता है और एक गलत आचरण से गलत कर्म से अपयश की विभूति माने यश को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। साधु सुधा सुधा कर सुरसरी, जो साधु हैं वो सुधा हैं, अमृत हैं, और चंद्रमा सुधाकर माने चंद्रमा, सुरसरी गंगा जी के समान है, अर्थात साधु अमृत चंद्रमा और गंगा जी के समान है। साधु अमृत चंद्रमा और गंगा जी के समान है साधु। और खल किसके समान है? गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। खल विष अग्नि और कर्मनाशा के समान है। खल जो दुष्ट है वह गरल माने विष, गरल सुधा, गरल माने विष, अनल माने अग्नि, कलिमल सरी माने कर्मनाशा नदी के समान है। व्याधु माने व्याध, दुष्ट का नाम यहाँ व्याध और
खल भी कहा गया है। व्याधु माने एक तो व्याध होता है शिकारी, और उसका यहाँ प्रकारांतर से दुष्ट और खल के रूप में उसको यहाँ प्रयोग किया गया है। खल विष, अग्नि और कर्मनाशा के समान है। गुण अवगुण जानत सब कोई। अब कह रहे हैं गुण और अवगुण सभी कोई जानता है। जो जेई भाव नीक तेहि सोही। जिसको जो भाता है, जो अच्छा लगता है, जो रुचता है, उसको वही अच्छा लगता है। देखो, गुण अवगुण सभी कोई जानता है। हम हर किसी के गुण और अवगुण जानते हैं, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है उसी का हम साथ करते हैं। पर भले भलाई ही और नीच, हाँ, लेकिन गुण अवगुण सभी कोई जानता है। जिसको जो अच्छा लगता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं सभी हम सब कोई भी व्यक्ति के गुण भी जानते हैं, अवगुण भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है हम उसी का संग करते हैं। लेकिन कह रहे हैं भलो भलाई पे लयही, भलो भलाई इही पैलही, लयही नीचा इही नीचू। भलो भला इही पैलही, लयही नीचा इही नीचू। सुधा सराहिय अमरता, करल सराहिय मीठू। कहने का तात्पर्य है कि भला भलाई ही ग्रहण करता है। भलो माने भला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, भलाई माने भलाई ही का ही काम करता है। और लयही नीचा यही नीच, और जो नीच व्यक्ति होता है वो नीचता को ही प्राप्त करता है। लयही माने प्राप्त करता है। भलो माने भला, साधु सज्जन, भला यही माने भलाई ही को, पैमाने निश्चय करके, परंतु या पर, अमृत की अमरता सराई जाती है। फिर कह रहे हैं सुधा सराई ही अमरता, जो अमृत है, अमृत की अमरता तो सराई जाती है कि अमृत पी करके हम अमर हो जाते हैं, उसको तो सराहना मिलती है, उसकी बहुत बड़ाई मिलती है। और विष का मार डालना ही सराहा जाता है। और जो विष होता है, गरल सराही मीचू, जो गरल है, जो विष है, विष का जो स्वभाव है मारना, विष का स्वभाव है मीचू माने मारना, वही मारना ही सराहा जाता है, मार डालना ही सराहा जाता है। और सुधा जो अमृत है, अमृत की अमरता सराही जाती है, और विष का तो मारना या मार डालना ही सराहा जाता है। इसलिए हमें सोच विचार करके व्यक्ति का संग करना चाहिए। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। शब्दार्थ ग्रहण करते हैं पहले,
अगुण माने अवगुण, दोष बुरे गुण, गाह माने गाथा कथा। जैसे प्रयोग किया गया है, करण चहु रघुपति गुण गाहा। उदधि माने उद माने जल, अधि माने अधिष्ठान। उद माने जल और अधि माने उसका अधिष्ठान, उसका खजाना, उसको कहते हैं उदधि माने समुद्र, जहां जल का जहां अधिष्ठान है, जहां जल इकट्ठा हुआ है। अपार माने जिसका कोई पार न पा सके। अवगाह माने अगाध अथाह बहुत गहरा। ते माने से, बखाने माने कहें, संग्रह माने ग्रहण करने की क्रिया, ग्रहण स्वीकार, त्याग माने छोड़ना। तो खल अग अगुण साधु गुण गाहा। खलों, खल माने खलों के, अग माने पापों को, पापों और अवगुण, अगुण माने अवगुणों की, गाह माने कथा को, और साधु गुण और साधु के गुणों की कथा को। देखो, खलों के पापों और अवगुणों की कथा। खलों के जो खल माने दुष्ट के जो पाप है और उनके अवगुण की जो कथा है। और साधु गुण गाहा, साधु के गुणों की कथा। उभय अपार, उभय माने ये दोनों, अपार माने अपार है जिसका कोई पार न पा सके। और अथाह है, अथाह माने जिसका कोई था ही नहीं है। दोनों अपार हैं और अथाह हैं। समुद्र हैं, दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। खलों के पापों और अवगुणों की कथा और साधु के गुणों की कथा, ये दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। तेईते कछु गुण दोष बखाने, इसी से मैंने कुछ गुण और दोष वर्णन किए हैं, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बिना पहचाने इनका संग्रह या त्याग नहीं हो सकता। बिना पहचाने इनको हम ना रख सकते हैं, ना इनका त्याग कर सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनका पहले इनका परीक्षण करना चाहिए कि ये हमारे लायक हैं या नहीं हैं। अपार और अवगाह का यह भाव यह है कि कोई यह करने को समर्थ नहीं। इनमें इतने ही गुण या अवगुण हैं, उनकी था और पार नहीं मिल सकता। इसी से कछु बखानना कहा है। यहाँ पे शिष्य एक प्रकार का आत्मज माने पुत्र है। आत्मन है जायते असौ आत्मजा, इस विपत्ति से पुत्र अपनी ही आत्मा है। और खल के शिष्य प्रशिष्य तथा साधु के शिष्य प्रशिष्य कल्पांत तक चले जाएंगे। तेईते कछु गुण दोष बखाने, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने उनके कुछ दोष और कुछ गुण बताए हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो गुण और अवगुण हैं वो तो सभी लोग पहचानते हैं, लेकिन करते हैं हमको जो अच्छा लगता है उसका ही हम, उसी को हम अपने मित्रता में रखते हैं। यहाँ तक साधु असाधु के द्वारा कुछ गुण दोष बखाने माने बताए गए हैं। अब आगे को विधि प्रपंच के द्वारा कहते हैं। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा।
ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। खलों के पापों और अवगुणों की कथा और साधु के गुणों की कथा, ये दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुण और दोष वर्णन किए, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह या त्याग नहीं हो सकता। भले हूँ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कयहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले भी और बुरे भी। भले हूँ पोच, पोच मने बुरे, भले हूँ मने भले भी, पोच मने बुरे, विधि माने विधाता, परमात्मा, उपजाना माने उत्पन्न या पैदा करना। हाँ, भले भी और बुरे भी सब विधि उपजाए। सभी ब्रह्मा जी ने, विधि माने ब्रह्मा जी ने, उपजाए माने उत्पन्न किए हैं। गनि गुण दोष वेद बिल गाए। गनि गुण दोष पर, गुण माने गुण और दोष माने दोष, विचार कर, वेद माने वेदों ने, बिलगाए उनको अलग कर दिया है। गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग कर दिया है। कहीं वेद इतिहास पुराना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि विधि प्रपंच पुनः अवगुण साना, कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुण संयुक्त है। जो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ये गुण और अवगुणों से युक्त है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचु। दुख और सुख, पाप और पुण्य, और दिन राति, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति माने उत्तम जाति और कुजाति माने नीच जाति, दानव देव माने दानव और देवता, ऊंच अरु नीचू, ऊंच और नीच, बड़े और छोटे, उत्तम और लघु, अमृत सुंदर, अमीय मने अमृत, सुजीवन मने सुंदर जीवन, माहुरु मीचू, माहुरु अर्थात विष। देखो नया शब्द है, माहुरु माने विष, मीचू माने मृत्यु। सुजाति माने अच्छी जाति, कुलीन, कुजाति माने नीच जाति, खोटी जाति, दानव माने दक्ष की कन्या दनु के पुत्र कश्यप जी से दैत्य असुर हुए, अमी माने अमृत, सुजीवन माने सुंदर जीवन, माहुरु माने विष, नीचू माने मृत्यु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। माया, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव और जगदीश, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, अलक्ष्मी माने दारिद्र, रंग माने भिकारी,
अवनीसा माने राजा। काशी मग सुरसरी कविनाशा, काशी मग माने मगध, गंगा सुरसरी माने गंगा, कर्मनाशा कविनाशा माने कर्मनाशा, मरु माने मारवाड़, मारव माने मालवा, महिदेव माने ब्राह्मण, गवासा माने कसाई, सर्ग माने स्वर्ग, नरक माने नरक, अनुराग माने प्रेम, विराग माने वैराग्य। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य। निगमागम गुण दोष विभागा, जो ये गुण और अवगुण विशिष्ट पदार्थ हैं ब्रह्म सृष्टि में। निगमागम माने वेद शास्त्रों ने, निगम और आगम माने वेद शास्त्रों ने गुण दोषों का विभाग कर दिया है। ये जो गुण अवगुण विशिष्ट पदार्थ ब्रह्म सृष्टि में पाए जाते हैं, वेद शास्त्रों ने गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गयहि पय, परिहरि बारी विकार। करतार माने विधाता ने, जड़ चेतन माने जड़ और चेतन, गुण और दोषमय विश्व की रचना किया है। किंतु संत रूपी जो हंस है, दोष रूपी जल को संत हंस गुण माने जो संत रूपी जो हंस है, दोष रूपी जल को छोड़कर, गए ही माने छोड़कर, गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जय सीताराम।